Hello everyone, this is me Archana. Very good evening. I hope you all doing very well. So welcome to my channel UGC Net by Archana मैम, जहाँ पे हम नेट JRF का प्रिपरेशन करते हैं और साथ में जितनी भी आपके लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करती रहती हूँ और टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट करती रहती हूँ। साथ ही साथ जो बच्चे नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे किसी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो सूटेबल होगा। और यहाँ पे जो मेरी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलती है इसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों क्लासेस चलती है। पेपर फर्स्ट में हम जो है सारी चीज़ों को कवर करते हैं विच मीन्स जिसमें आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट सभी को हम कवर करते हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस मैंने आप सभी को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। पेपर सेकंड बेसिकली हमारी होम साइंस की चलती है जिसमें 10 यूनिट्स है। इन सारे यूनिट्स को हम 1 बाय 1 आगे फर्दर कवर करेंगे। पेपर फर्स्ट की जो मेरी क्लास होती है वो 6 PM यानी इवनिंग में होती है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे चलती है। और संडे को हम मैराथन प्लान करते हैं यानी मैराथन करते हैं। मैराथन में बेसिकली मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन यूट्यूब चैनल एंड आप सर्च कर सकते हैं UGC नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ से मैंने कई सारे वीडियो आप सभी के शॉर्ट्स वीडियो भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं। सो ऑल्सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड साथ ही साथ जितने भी आपके ऐसी AI टूल्स हैं उन सभी के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में क्लासेस ली हैं, बताया भी है कि हाउ टू यूज़ AI फॉर द रिसर्च प्रपोजल एंड द रिव्यू लिटरेचर। सो इन सारे वीडियोस को भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी जो क्लासेस जाती है आपको बाइलिंगुअल मिलेगी और कभी कभी ऐसा होता है समटाइम कि मैं जो इसमें केवल इंग्लिश के कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे बट मैं उसे हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेपर सेकंड की जो हमारी क्लास होती है 11:30 AM यानी मॉर्निंग में होती है। ये भी क्लासेस हमारे 6 डेज चलते हैं और संडे को बेसिकली हम PYQs प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। एंड यू कैन ज्वाइन माय चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम। ये भी क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल जाती है यानी दोनों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों जो क्लासेस है आपकी वो बाइलिंगुअल जाती है। जो मैराथन होती है हमारी PYQ बेस्ड होती है, जहाँ पे मैं थियरी भी उससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शन गिवन होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन होते हैं उन सभी को हम थियरी के माध्यम से कवर कर सकते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस। And so I hope everything is fine and we are ready to good to go. So इससे पहले जो मैंने आपकी क्लास ली थी वो आपकी थी पेपर फर्स्ट में टीचिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उससे आप टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ ही साथ एज ए टीचर आप कैसे टीचिंग मेथड को अपने स्टूडेंट के लिए आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आज हम जानेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। और एज वी ऑल नो जितने भी स्टूडेंट जितने भी लर्नर्स प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिससे नेट और JRF का, उनको सभी को पता होगा कि नेट में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जो नेट का लेवल है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहा है, तो जो भी टीचिंग के लेवल है वो रिसर्च से जोड़ करके आपको क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो टीचर है आपको मैं ये बता रही हूँ मेमोरी लेवल पे जो टीचिंग होती है, यानी जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों को रिलेट करके भी बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप मेक श्योर कर लें कि जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके कमांड होनी चाहिए एंड यू हैव अ डीप नॉलेज विद योर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? Teaching is purposive activity. The purpose in to bring about desirable changes in their learner through the learning. यानी जो लर्नर होता है वो एक्टिवली अपने चीज़ों को चेंज करता है लर्निंग के माध्यम से। और एज वी ऑल नो कि लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक डिग्री आपको मिल गई और आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया और आपका जो है आपके अंदर टीचिंग से रिलेटेड सारे गुण आपके आ गए हैं। टीचिंग का मतलब ही होता है कि वो लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रक्रिया है और टीचिंग
एक डिग्री के साथ साथ वुमेन की पर्सनालिटी को भी इफ़ेक्ट करती है, यानी पूरी तरीके से उसकी पर्सनालिटी में चेंज लाना भी टीचिंग का एक एम है। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? दे 3 लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बेसिकली 3 लेवल बताए गए हैं। फर्स्ट हमारा आता है मेमोरी लेवल, जिसे हम थॉटलेस लेवल कहते हैं। वाई थॉटलेस लेवल? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का आइडिया, विचार या फिर कोई भी सोचनीय कार्य इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग यानी थॉटफुल लेवल, जहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे उसे जो है सोच समझ के उसे असाइनमेंट साइन किया जाता है, तो वो उस पर जो है अपने मेमोरी को बिल्ड करता है, यानी उस चीज़ को समझता है एंड देन वो रिप्लाई करता है या फिर उससे रिलेटेड जितने भी उसको कॉन्सेप्ट होता है उनको क्लियर करता है। थर्ड आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल यानी अपर थॉटफुल लेवल, यानी इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अप्रोच को यूज़ किया जाता है, यानी जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं उन सभी को इसमें जो है समझा जाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है इसको हम जानेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल इज जस्ट टू इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। यस, the learner is required to memorize the subject matter and get the information sorted in long-term memory. But is considered the exponent of memory level of teaching. The learner has to learn the material, retain the meaningful material and reproduce that when asked for. आपके लिए मैं इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर दे रही हूँ। इस स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य केवल विद्यार्थी को जानकारी प्रदान करना है। सो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि जब भी हम बात करते हैं आपका मेमोरी लेवल यानी जो थॉटलेस लेवल है, ये बेसिकली हमारे जितने भी ऑन गोइंग स्टूडेंट होते हैं, जो छोटे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि वो उनके जो है अभी थॉट उतने बिल्ड नहीं हुए होते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के सोच सकें, उस पर आइडिया जनरेट कर सकें, इसीलिए ये थॉटलेस होता है और ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होता है। क्या होता है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, यानी टीचर के माध्यम से जो भी चीज़ें स्टूडेंट को या लर्नर को बताई जाती है वो उसको लर्न करता है। सीखने वाला है विषय वस्तु को याद रखने और दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी इसमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं टीचर के द्वारा वो उसको मेमोराइज करता है, यानी उसको रटता है, यानी रूट लर्निंग इसमें होती है। हर्बर्ट को शिक्षण के स्मृति स्तर का प्रतिपादक माना जाता है। एज वी ऑल नो, सीखने वाले को सीखना होगा, सार्थक सामग्री को बनाए रखने और मांगे जाने पर उसे पुनः प्रस्तुत करने, यानी इसमें जो लर्नर होता है यानी जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है टीचर पे, और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका टीचर है, टीचर के द्वारा सारे कंटेंट तैयार किए जाते हैं और ये स्टूडेंट होते हैं, यानी टीचर आपका सेंटर्ड में होता है, टीचर के द्वारा ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, टीचर सेंटर्ड होता है और ये सारे स्टूडेंट यानी ये सारे आपके एज ए कंटेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा किसी भी थॉट प्रोसेस को बिल्ड नहीं किया जाता है, वो बच्चा अपने हिसाब से कोई थॉट प्रोसेस नहीं बिल्ड करता है, टीचर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो स्टूडेंट को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करता है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो टीचर है उसके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो स्टूडेंट पे इफ़ेक्ट करेगी, यानी वो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। टीचर के द्वारा जो भी कंटेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा उतनी ही इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। अब इसमें हम जानेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो टीचिंग लेवल मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उसमें आते हैं। पहला आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर।
इसमें क्या होता है, केवल जो शिक्षार्थी होता है वो जानकारी प्राप्त करता है, यानी केवल उसको नॉलेज मिलता है, वो अपने तरीके से कोई क्रिएटिविटी या किसी भी प्रकार की ऐसी थॉट प्रोसेस को वो बिल्ड नहीं करता है। This knowledge of information is factual in nature, which is acquired through a mechanical प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल मेमोराइजेशंस या फिर रोट लर्निंग। यानी इसमें या तो जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो मेमोराइज करता है चीज़ों को यानी याद करता है, या फिर उसे रोट करता है यानी रोट लर्निंग के माध्यम से उसे सीखता है। मैं इसे हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उद्देश्य, शिक्षण की स्मृति स्तर का उद्देश्य केवल शिक्षार्थी को जानकारी या प्रदान करना है, यानी केवल उसे नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। जब भी हम मेमोरी लेवल टीचिंग की बात करते हैं या फिर थॉटलेस लेवल टीचिंग की बात करते हैं, तब यह ज्ञान या जानकारी तथ्यात्मक प्रकृति होती है, जिसे एक यांत्रिक प्रक्रिया यानी याद करना या फिर रटना यानी रोट लर्निंग के माध्यम से सीखना के प्राप्त से प्राप्त किया जाता है। यानी बेसिकली इसमें जो मेथड होते हैं दो तरीके से होते हैं। जो स्टूडेंट के सीखने का तरीका होता है वो दो होता है। पहला क्या होता है, मेमोराइजेशंस या फिर रोट लर्निंग। इन दोनों के माध्यम से ही जो है स्टूडेंट यहाँ पे सीखता है। एम फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, क्या एम है मेमोरी लेवल टीचिंग के? टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलती है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। टू ट्रेन मेमोरी फैकल्टी एंड टू रिटेन द लर्नर मटेरियल इन मेमोरी स्टोर, वो क्या करता है, मेमोरी स्टोर में उन्हें जो है भंडार यानी जो उसे स्टोर करते रहता है। टू रिप्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज द लर्नर इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड, memory level occur only the knowledge based objective of Bloom taxonomy where the student learner to identify, recall, जहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी में बताया गया था, आइडेंटिफाई, रिकॉल एंड रिमेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इवन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एंड रिटेन देम इन द मेमोरी। हिंदी में हम इसे देखेंगे, तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना, स्मृति संकाय को प्रशिक्षित करना, स्मृति भंडार में शिक्षण सामग्री को पुनः प्रशिक्षित करना, यानी उसे जो भी उसे इंफॉर्मेशन करता है वो उसे जो है मेमोराइज करता है, यानी उसे रिटेन करता है, उसे जो है रोट लर्निंग की तरह उसे सीखता है। आवश्यकता पड़ने पर सीखी गई जानकारी को पुनः प्रस्तुत करना और पहचानना। मेमोरी केवल ब्लूम के वर्गीकरण ज्ञान आधारित उद्देश्य को कवर करता है। कैसे कवर करता है? जहां छात्र वस्तुओं यानी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, घटनाओं या किसी फिनोमिना पे विचारों और अवधारणाओं को पहचानता, याद करना या याद रखना सीखता है। या किन किन चीज़ों पे ये फोकस करता है? जो भी उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट हैं उससे कोई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, या फिर जो भी उसके थॉट प्रोसेस है उसके द्वारा कोई उसे पढ़ाया जा रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, उन सभी को आइडेंटिफाई करने, उसे याद करने या फिर उसे अपने कॉन्शियस माइंड में जो है उसे स्टोर करता है। सब्जेक्ट मैटर शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल नेचर दैट कैन बी acquired through rote learning and can be retained and recalled। जब भी हम ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट की क्लासेस ऑर्गेनाइज होती है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी उसको फोकस्ड में रखते हुए, उसको सेंटर में रखते हुए कंटेंट तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 5th क्लास के स्टूडेंट का आपको जो है क्लास लेनी है, तो आप उसके हिसाब से जो है आप मैटर सेलेक्ट करेंगे। आप 5th क्लास का बच्चा है, उसे आप किसी रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ बताएंगे, कोई रिसर्च मेथड बताएंगे या फिर कुछ अलग चीज़ें बताएंगे, तो वो उतनी अच्छी तरीके से उसे कवर नहीं कर पाएगा, हो सके उसे समझ ही ना है। बट यदि एक 5th क्लास का स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप रेडी करते हैं, उसे समझाते हैं,
साथ ही साथ पिक्चर के माध्यम से यानी पिक्टोरियल माध्यम से, फिगर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से यदि आप उसे एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे में जो बच्चा होता है वो और अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीखता है, एक्वायर करता है। और रूट लर्निंग के माध्यम से, क्योंकि उनकी एज कम होती है सो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ नहीं सकते, तो उन्हें समझाने के लिए टीचर के द्वारा रूट लर्निंग कराई जाती है या फिर उन्हें मेमोराइज किया जाता है, यानी जो भी कंटेंट तैयार किए जाते हैं उन्हें जो है मेमोराइज करा दिए जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल कंसेप्ट टर्म, यानी जो भी उसमें आप कंसेप्ट रखेंगे वो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में होता है। आप इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते या फिर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रख सकते, बहुत सिंपल मैनर में यानी सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं सो दैट जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट के लिए सूटेबल हो। एंड एलिमेंट रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, यानी जो भी आप एलिमेंट उसके लिए यूज़ करेंगे वो पूरे सभी बच्चों के लिए, यानी जो भी क्लास में विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए यूज़फुल हो, उन सभी के लिए यूज़फुल हो। ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज मेथड यूज बाय द टीचर इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो टीचर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो मेमोरी लेवल होते हैं टीचिंग में। Teacher demonstrates method are used like drill, review and revision and asking question। कि किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है? ड्रिलिंग करना बार बार, रिवाइज करना उसे, रिवीजन करना एंड आस्किंग द क्वेश्चन, यानी कोई भी कंटेंट आप 5th क्लास में रहे होंगे या फिर 10th तक के जो भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी को पहले उन्हें रिवाइज किया जाता है, रिवाइज करने के लिए मेथड दिया जाता है, फिर वो रिवीजन भी करते हैं, साथ में आस्किंग क्वेश्चन, जो भी टीचर के द्वारा कंटेंट आप प्रोवाइड किया जाता है उन बच्चों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं सो दैट वे उसका एक्सप्लेन करें। जब वो एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, अपनी चीज़ों को अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करते हैं, तब टीचर को ये सेटिस्फाइड होता है टीचर कि इस बच्चे को जो है जो भी उसे कंटेंट बताए गए हैं, जो भी मैटर उसे सिखाए गए वो प्रॉपरली उसे जो है अंडरस्टैंडेबल थे। ड्रिल विच मीन्स आपका होता है कि रिपीटेशंस, यानी बार बार उस चीज को दोहराना, और प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन मेमोराइजिंग द मटेरियल। जब भी हम ड्रिल की बात करते हैं, ड्रिल विच मीन्स बार बार स्टूडेंट के द्वारा प्रैक्टिस कराना जो भी कंटेंट आपने उसे प्रोवाइड किया या फिर जो भी कंटेंट आपके द्वारा पढ़ाया गया है उसके बाद उसको लेकर के बार बार स्टूडेंट को जो है प्रैक्टिस कराना, रिपीटेशन मैनर में बार बार उसे जो है प्रैक्टिस कराना सो दैट वो बहुत प्रोफिशिएंटली उसे जो है अडॉप्ट कर सके, उसे मेमोराइज कर सके, उसे सीख सके। Review and revision is revising the elements of related them with the new experience and to be form a new association for the development, a new skills of learning, to solve new problem, asking question, to examine whatever or not the knowledge level objective of teaching have been achieved। यानी जो भी आपका इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड ये नहीं है कि हम बच्चे को जो है कोई प्रॉब्लम ला करके किसी फिनोमिना में ले जा करके छोड़ देते हैं और वो उस चीज़ से जो है उसे सॉल्व करने के बारे में सोचता है। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी आपने बच्चे को बताया है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप उसे जो है एक छोटा असाइनमेंट असाइन करते हैं सो दैट वो उसके बारे में उस असाइनमेंट को लेकर के उससे जो भी चीज़ें उसमें बन पाती हैं उसके बारे में वो जो है सर्च करके लाता है और उस पर पूरा मटेरियल जो है पूरा एक पेपर रेडी करके वो देता है। सो आप उसके सामने जब असाइनमेंट असाइन होता है उस बच्चे के लिए तो वो एक तरीके की उसके लिए प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम के लिए वो सलूशन यानी उसको पूरा एग्जामिन करता है, सर्च करता है, उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हुए जो है उसको पेपर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चा जो है रिप्रेजेंट करता है। सो इससे जब वो खुद से एग्जामिन करता है, जब वो खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, सीखता है, तब यहाँ पे जो लर्नर होता है उसके लर्निंग प्रोसेस में
अचीवमेंट आती है, यानी जो भी उसके लर्निंग प्रोसेस होते हैं वो इन्हांस होते हैं। मेरिट्स, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी उसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, एडवांटेज यानी लाभ क्या है, महत्व क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से। सो यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रेन, यस, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, जब क्लास स्टार्ट किया मैंने तभी बताया कि ये बेसिकली जो मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे यंग चिल्ड्रन के यानी छोटे बच्चों के लिए यूजफुल होते हैं। यूजफुल फॉर द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन फॉर मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर, यानी मॉडल के द्वारा इंफॉर्मेशन उन्हें दिया जाता है या फिर किसी स्ट्रक्चर मैनर्ड में उन्हें इंफॉर्मेशन मिलता है। हेल्प चिल्ड्रेन लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी इसमें चिल्ड्रेन को मदद मिलती है न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। कैसे मिलेगी इसमें मदद, क्योंकि टीचर के द्वारा जो भी कंसेप्ट बताया जाता है वो लर्नर जो है यहाँ पे सीखता है। यूजफुल फॉर द स्लो लर्नर, जितने स्लो लर्नर होते हैं उन सभी के लिए ये यूज़फुल होता है, यानी जो भी उसमें ज़रूरी तो नहीं एक क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हो वो सभी ही आपके बहुत जो भी टीचर के द्वारा बताया गया है वो तुरंत ही अडॉप्ट कर ले। कुछ बच्चे ऐसे उसमें होते हैं, कुछ स्टूडेंट उसमें ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, विच मीन्स वो देर से उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, देर से उस चीज़ को सीखते हैं, या फिर जब वो बार बार रिपीटेशन मैनर में उसे रिवाइज करते हैं, उसे रिपीट करते हैं बार बार, तब जाके उन्हें कहीं कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें मेमोराइज होती हैं। द बेस्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये एक बेस है, यानी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग यानी उसके जो भी अंडरस्टैंडिंग या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है उसका बहुत बेस होता है, एंड इसके बाद जो है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल में। अब किसी भी टीचिंग मेथड के यदि एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, यानी डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस, ये हायर क्लासेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि जब भी हायर क्लास पे एक स्टूडेंट या फिर एक लर्नर आता है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक एजुकेशन हो जाता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका 90% योगदान होता है अपने वर्क को लेकर के, और 10% जो है योगदान होता है उसके गाइड का, उसके टीचर का। सो यूज़ फॉर रोट लर्निंग, क्योंकि इसमें रोट लर्निंग होती है, रोट लर्निंग के माध्यम से सिखाया जाता है, तो ये भी जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन में जो लर्नर है उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टीचर, यानी पूरी तरीके से टीचर के द्वारा, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड है ये, तो इसमें भी जो है आपके हायर लेवल पे ये मेथड नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है। लिटिल इंस्ट्रक्शंस ऑफ इन द क्लासरूम, यानी जो इंट्रैक्शन होता है, यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप क्लास में एक क्लास चलती है आपकी, तो वहाँ पे इंट्रैक्शंस होते हैं, यानी छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं और आपको वहाँ पे टॉपिक दिया जाता है, और उसमें जो है बच्चे जो हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है इंट्रैक्शंस होते हैं, यानी वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। सो जब भी जीडी क्लास होती है यानी ग्रुप डिस्कशन की आपकी क्लास होती है, तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में वो क्लासेज आती हैं। सो इसमें लेस इंट्रैक्शंस होता है, यानी बच्चा इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है, सो दैट जो लर्नर होता है वो यदि आप मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसको रखें या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे रखें तो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ क्लासरूम तक ही आपके सीमित होती है। लॉस ऑफ रिटेंशंस एंड रिकॉल, यानी इसमें रिकॉल की जो चीज़ें हैं वो भी आपके कम होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी जो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ लेवल जो हमारा हो गया ये। अंडरस्टैंडिंग इम्पल्स to know the meaning of things and concept, to grab idea, to interpret some relationship, to comprehend of fact and infer on things from some other. At this level of learner and required to comprehend factual information, to know the learning of different concept and their relationship and the apply fact, यहाँ पे हम फैक्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, एंड यहाँ पे हम सिद्धांत की बात करते हैं। इससे पहले हमने जो मेमोरी लेवल पढ़ा उसमें कोई प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते थे। हिंदी में मैं आपको बता दूँ, समझ का अर्थ है चीज़ों और अवधारणाओं के अर्थ को जानना, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं
और जो भी कॉन्सेप्ट है उन सभी के बारे में जानना, यानी नॉलेज हासिल करना, यानी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में समझना, जो भी थॉट हैं यानी जो भी आइडिया हैं उन्हें समझना, किसी रिश्ते की व्याख्या करना यानी कोई भी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें जो है इंटरप्रेट करना, तथ्यों को समझना, जो भी फैक्ट है उनको समझा जाता है, और किसी चीज़ से किसी चीज़ का अनुमान लगाया, यानी यहाँ पे आप इस लेवल में आने के बाद जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ भी बच्चों को मूव किया जाता है, लर्नर को मूव किया जाता है। इस स्तर पर शिक्षार्थियों को तथ्यात्मक जानकारी को समझने, विभिन्न अवधारणाओं और उनके संबंधों के अर्थ को जानने और तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता होती है। अब इसके कुछ हमारे एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या है? इफेक्टिव लर्निंग, सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि जो लर्निंग होती है वो बहुत ही इफेक्टफुल होती है। वाई? क्योंकि इसमें बच्चों को असाइनमेंट असाइन किया जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मूव किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो जो टीचिंग होती है वो इफेक्टफुल होती है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशंस एबिलिटी, यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के कॉग्निशन है वो सारी एबिलिटी जो है बच्चे में डेवलप होती है, स्टूडेंट में डेवलप होती है। सेट्स स्टेज फॉर एंटरिंग इनटू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये एक वो स्टेज है जिसके बाद बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जाता है, यानी इसके बाद जो है स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के भी जो है एबिलिटी बिल्ड हो चुकी होती है, एबिलिटी बिल्ड होने वाली होती है। और क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है, यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शंस, यानी इसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, यानी इसमें एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं जिनमें छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाते हैं जिनमें जो है स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं, सो दैट दे वर्क कम्युनिकेट विच ईच अदर, एंड वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके और एक दूसरे को इंटरप्रेट कर सकें और अपने जो भी थॉट प्रोसेस है उस टॉपिक से रिलेटेड वो दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकें। अब किसी भी चीज़ का हमारा जो है एडवांटेज है तो डी एडवांटेज भी होगा, यानी डीमेरिट्स। डी एडवांटेज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या हो सकती है? टू इट इग्नोरेस हायर कॉग्निटिव एबिलिटी, यस इट इज लेस एम्फोसाइज एंड मोटिवेशंस, यानी जो मोटिवेशंस लेवल होता है वो लेस होता है, कम होता है। नो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई लर्निंग नहीं होती है, इसमें ग्रुप होता है, ग्रुप में लर्निंग की जाती है, टीचर के द्वारा ही कंटेंट अभी बताया जाता है। और इसमें जो कि कोई ऐसा नहीं है कि कोलैबोरेशन लर्निंग आप समझ सकते हैं इसमें, कि जो कोलैबोरेशन लर्निंग इसमें बेसिकली होती है। एंड टीचर सेंटर्ड, एज वी ऑल नो कि इसमें टीचर जो होता है सेंटर्ड में होता है और स्टूडेंट के द्वारा जो है एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यानी टीचर के द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो स्टूडेंट को मिलता है। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी ये हमारा सबसे लास्ट में आता है एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द टीचिंग मेथड वेयर टीचर थिंक क्रिटिकली अबाउट देयर टेक्निक प्रैक्टिस, इट्स कंसीडर्ड द हायर लेवल ऑफ टीचिंग, यानी ये कंसीडर किया जाता है कि हायर लेवल ऑफ टीचिंग में आएगा, यानी जितने भी हायर लेवल इसमें जो स्टूडेंट होता है वो क्रिटिकली थिंकिंग करता है, यानी क्रिटिकली चीज़ों के बारे में सोचता है, समझता है, टेक्निक यूज़ करता है, प्रैक्टिस को यूज़ करता है। व्हाट डज रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? एग्जामिन बिलीव्स अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, considering how teaching practice align with those beliefs, looking for एविडेंस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी इस पे एविडेंस भी बात की जाती है सो दैट जो टीचिंग है वो इफेक्टफुल हो। थिंकिंग अबाउट व्हाई टीचिंग प्रैक्टिस आर यूज्ड, इसमें विचार किया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं यानी प्रैक्टिस जो चीज़ें हैं वो कैसे इसमें यूज़ की जाती है।
कंसिडरिंग व्हाट वेदर टीचिंग प्रैक्टिस वर्क। चिंतन शिक्षण में क्या शामिल है? शिक्षण और सीखने के बारे में मान्यताओं की जांच, यानी जो भी आप चीज़ें सीखेंगे और उसके बारे में जो भी आप थॉट प्रोसेस है, जो भी मान्यताएं हैं, उनके बारे में आप इसे करते हैं जांच, यानी पे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इस बात पर विचार करना कि शिक्षण पद्धति उन मान्यताओं के साथ कैसे मेल खाती है, इसका भी श्योरिटी रखना। प्रभाव शिक्षण के साक्ष्य की तलाश करना, यानी जो भी सोर्स हैं उन सभी की जो है सर्च करना, उन सभी को जो है इफेक्टफुली जो है सोचना, समझना एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करना। इस बारे में सोचना कि शिक्षण पद्धतियों का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी ये चीज़ों पे ध्यान देना कि जो भी शिक्षण की पद्धतियाँ हैं, जो भी मेथड है, उनको क्यों यूज़ किया जाता है। इस बात पर विचार करना कि क्या शिक्षण पद्धतियाँ काम आती है, यानी जो भी शिक्षण के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं क्या वो काम आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? तो पहले हम उद्देश्य की बात करेंगे। क्या उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव। To develop insights into the learner, to solve problem, to develop rational and critical thinking in the student. Yes, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसमें जो है समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षार्थी में अंतर्दृष्टि विकसित करना, छात्रों में तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, और साथ ही साथ विद्यार्थी में स्वतंत्र सोच एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सो दैट वो इंडिपेंडेंट जो है उनके अंदर वो एबिलिटी आ जाए कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसको सॉल्विंग पे भी फोकस करें। अब ये जो एजुकेशन होता है, ये एजुकेशन आ जाता है हमारा जो बच्चे जो रिसर्च में आ जाते हैं, यानी उन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद आपकी हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम मेथड पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हैं। यानी टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिस्कस मेकिंग इन द स्टूडेंट, डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट, यानी वो थॉट प्रोसेस उनके बिल्ड हो चुके होते हैं, वो चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, इन सारे क्वेश्चंस को रेज करते हुए उनके सॉल्विंग के भी बारे में समझने लगते हैं और वो अपने थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने लगते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं, निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और जितनी भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है यानी आलोचनात्मक सोच है, इन सभी का विकास हो जाता है विद्यार्थी के अंदर। इस स्टेज में यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो स्टूडेंट होता है वो क्रिटिकली चीज़ों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे वर्क करता है, और टीचर का रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट सेंटर मेथड यहाँ पे यूज होता है, यानी स्टूडेंट सेंटर मेथड आपका जो है यूज होता है, यानी SCM स्टूडेंट सेंटर मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज सब्जेक्ट मैटर इज मेनली अंडरस्टैंड एंड ओपन एंडेड। अभी यहाँ पे जो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड जो है आपके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। सो हम ये समझेंगे कि ओपन एंडेड एंड जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते क्या है, एंड ओपन एंडेड क्या है एंड क्लोज एंडेड क्या है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी ओपन एंडेड की जब भी बात करते हैं तो ओपन एंडेड विच मीन्स सब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, यानी इसमें बहुत डेटा आपको यूज एवं रिच अमाउंट में डेटा आते हैं, और जो डेटा होते हैं वो वेरी करते हैं। एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है मार्केट में, फॉर एग्जांपल आपने कोई शैम्पू बनाया है और उसे जो है आपको मार्केट में इसे जो है, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है सो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। आपने कोई शैम्पू की आपने एक इनोवेशन किया, आपने कोई डिफरेंट शैम्पू बनाया, इस शैम्पू को आपको मार्केट में जो है उतारना है मार्केट में। उससे पहले इसकी कई सारी टेस्टिंग होती हैं। अब
एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो सकता है। इस स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कई एक्सपर्ट्स आएंगे जो ओपन एंडेड जो है अपने विचारों को प्रकट करेंगे। हो सके जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट आते हैं उनके द्वारा इसकी जो है स्मेल उन्हें पसंद आए, यानी जो स्मेल है वो उन्हें अच्छे लगे, या फिर इससे रिलेटेड जो है इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं उसमें अलग अलग सबके रिस्पॉन्स आए। यानी कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है शैम्पू की बॉटल उन्हें बिल्कुल ना पसंद आए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बिल्कुल ही प्रेफरेबल लगे। यानी इसमें जो आंसर आता है वो पूरी तरीके से आपका जो है मिक्स्ड आंसर आता है एंड सब्जेक्टिव आंसर आता है, वेरी करता है आंसर। यानी सारे आंसर आपको एक समान नहीं मिलेंगे, सारे आंसर आपके जो है अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। और इस एंड द क्लोज, जब भी हम क्लोज इंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सो क्लोज इंडेड क्वेश्चनर या फिर क्लोज इंडेड क्वेश्चंस में आपके आ जाते हैं केवल एस और नो में आते हैं। यानी इसमें ऑलमोस्ट जो है आपकी सिमिलैरिटी होती है, यानी जो भी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आपके ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। सो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, सॉरी, विषय वस्तु को पढ़ाने का यह स्तर मुख्य रूप से असंरचित और खुला होता है। यानी जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें असंरचित होता है और ओपन होता है। इसका संबंध विषय से अधिक समस्या पे फोकस होता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यानी जब भी हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं, सो इसमें जो विषय होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है ये ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करता है। इसमें मेथड कौन कौन से यूज होते हैं आपके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी ये आपका पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे अप्रोच पे यूज़ होता है। इसमें स्टूडेंट को टीचर के द्वारा किसी भी प्रकार का ग्रुप डिस्कशन नहीं कराया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का उसे जो है प्रॉब्लम नहीं दिया जाता है टीचर के द्वारा। इसमें स्टूडेंट खुद ही प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी उसी स्टूडेंट के द्वारा ही खोजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट, इसमें जो भी प्रोजेक्ट बच्चा यानी लर्नर के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट लिए जाते हैं वो इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट में, यानी वो इन्वेस्टिगेट करता है खुद से प्रोजेक्ट के। साथ ही साथ ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज से रिलेटेड, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ क्वेश्चनर, सेल्फ ओपन एंडेड क्वेश्चनर बनाना, सेल्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर बनाना, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज मैनर में वो खुद ही इन सारी चीज़ों को जो है प्रेजेंट करता है, खोजता है और सर्च करता है। आप इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने जो भी उसके सब्जेक्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डीप नॉलेज वो रख पाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड कर पाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, अब यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल टीचिंग आपकी आ जाती है, यानी स्टूडेंट जो होता है, जो लर्नर होता है उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपके लेबोरेटरीज में भी हो सकती है, यानी पे लेबोरेटरीज में वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर करके कॉज एंड इफेक्ट भी देख सकता है, और ये फील्ड एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी टॉपिक में मिला, फॉर एग्जांपल आपको स्लम एरिया में जा कर के जो है एक्सपेरिमेंट करना है, स्लम एरिया में जाकर के फील्ड रिसर्च करना है, तो वहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे जो है मैनिपुलेशन करने के बाद आप इसमें जो है इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। इंक्वायरी ओरिएंटेशन मेथड, यानी इसमें पूरी तरीके से इंक्वायरी ओरिएंटेशन होता है, यानी इसमें जांच पड़ताल की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होता है वो पूरी तरीके से इंक्वायरी के द्वारा ही गैदर किया जाता है। एनालिटिकल मेथड, यानी इसमें जो भी मेथड यूज़ किए जाते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, विच मीन्स मैनिपुलेशन किया जाता है, इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें ढूंढे जाते हैं जब भी रिफ्लेक्टिव मेमोरी या फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात होती है।
नेचर्स ऑफ मोटिवेशन, इसमें किसी भी प्रकार का मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं मिलता है, किसी टीचर के माध्यम से, किसी मेंटोर के माध्यम से नहीं दिए जाते हैं। जो भी मोटिवेशन आपका होता है वो इंटरनली स्टूडेंट का होता है, क्योंकि इस लेवल में स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई कर सकता है, उससे रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस खोजता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इन सारी जो चीज़ें हैं वो इस स्टेज में आकर के एक लर्नर के पास वो कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्विंग तक की चीज़ों को रिकॉग्नाइज मैनर में, सिस्टमेटिकली मैनर में ऑर्गेनाइज कर सके। सो आज जो हमारा सेशन होगा वो अभी तक ही होगा आपका। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन मैं आपको ऑर्गेनाइज करूँगी वो इससे रिलेटेड क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से और मेथड हैं आपके जो यूज़ किए जाते हैं, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, इन सभी चीज़ों का डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए कि हमें जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सो यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो शेयर करें उन स्टूडेंट के पास जिन्हें जो है अभी बिगनिंग है या फिर जो नेट यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी लेवल या फिर किसी भी सेट लेवल का सेट लेवल के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके, मैं उसे एक आपको रिपीट मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। Whenever we are talking about memory level, so memory level which means thoughtless process, यानी जो भी इसमें मेमोरी होती है आपकी वो थॉटलेस, यानी किसी भी प्रकार का विचार नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होते और ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी थॉटफुल लेवल। थॉटफुल लेवल विच मीन्स यहाँ पे हम चीज़ों को थॉटफुली समझते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल जिसमें स्टूडेंट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल में चला जाता है और पूरी तरीके से जो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करता है। सो ये मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को समझा दिया। जब भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप एक चीज़ समझ लें, मेमोरी लेवल विच मीन्स थॉटलेस, अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी अपर थॉटफुल यानी उससे भी अपर जा सकता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। सो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ आए होंगे तो आप इसे करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आपको यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से मिलूंगी। सो आप यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम पुटअप करेंगे। सो आपको जो है मेरी सारी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे, जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, ये सारे क्लासेस चलेंगे। ऑल्सो मैंने बताया है कि जो रिव्यू लिटरेचर हैं, जो रिव्यू लिटरेचर में कौन कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप रिव्यू लिटरेचर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत सिस्टमेटिकली मैनर में आप उसे अरेंज करें कैसे कर सकते हैं। एंड उसके अलावा और भी इसमें आपके मैंने वीडियो लिए हैं सो दैट इसमें अभी ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू है। सो स्वयं में आप कैसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे स्वयं से आप कोर्सेज को जो है पढ़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को, वर्चुअल क्लासेस कैसे अटेंड करें, क्विजेस कैसे दें, इन सभी को मैंने डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। एंड आप चैट जीपीटी और डीप सीक को कैसे यूज़ करेंगे रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, वो सारे स्टूडेंट जो बिगनिंग स्टेज में हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट टॉपिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।